पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब आपके सामने है राजस्थान, तो जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे बड़ा है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। 1960 के दशक में भारत में गेहूं और धान पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई। सही बच्चे क्लास में फोकस करेंगे और पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब आपके सामने दिया जा रहा है, बिहार में स्थित है। बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का मुख्य केंद्र था, जो बिहार में स्थित है। पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जवाब दीजिए। आपका सही जवाब आपके सामने दिया जा रहा है, त्वचा। त्वचा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो पूरे शरीर को ढकती है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों आपका सही जवाब आपके सामने दिया जा रहा है, अनुच्छेद 40 आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पूछा जा रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रिकेटस। रिकेटस आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जिसे रिकेटस कहते हैं। ध्यान देंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों तो आपका सही जवाब आपके सामने है, 1919 में। 1919 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में यह कांड हुआ था। पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? जवाब दीजिए। आपका सही जवाब आपके सामने है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, अपनाया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब आपके सामने है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस जागरूकता हेतु मनाया जाता है। ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये प्रश्न मैंने आप सभी के लिए छोड़ दिया है, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने सही जवाब से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। आपका सही जवाब आपके सामने है, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंध है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति हुई। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे क्लास पे। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्लास पे फोकस करिए सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों सतह से वायु। सतह से वायु आपका सही जवाब हो जाएगा। आकाश मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली की सतह से वायु मारक मिसाइल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे है? दोस्तों तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में। आपका सही जवाब आपके सामने है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म लगभग 1366 मीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, 1366 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉलर किस देश की मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, जिसे यूएसडी भी कहा जाता है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, फारस की खाड़ी किस समुद्र से जुड़ी है? जवाब दीजिए। सही जवाब हो जाएगा अरब सागर से। अरब सागर, फारस की खाड़ी अरब सागर का एक हिस्सा है। ध्यान देंगे क्लास पे। कोई बच्चा क्लास को छोड़कर भागेगा नहीं, मिस करेगा नहीं क्लास को कोई भी बच्चा। पूछा जा रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो आपका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, जुपिटर, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का व्यास सबसे बड़ा होता है। ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? सही जवाब आपके सामने है, स्वीडन। स्वीडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन में यह पुरस्कार दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? कब हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके सामने है, हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने की थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुआ था। ध्यान देंगे सही बच्चे पॉइंट्स पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कर्नाटक की संगीत का विकास कहाँ हुआ? दोस्तों कर्नाटक संगीत का विकास कहाँ हुआ? आपका जवाब आपके सामने है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय
संगीत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे फोकस करिए। दोस्तों पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? आपका सही जवाब हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में क्रीपर वायरस पहला कंप्यूटर वायरस था। थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? पारा का। पारा द्रव का प्रयोग किया जाता है। थर्मल विस्तार नियमित होता है, इसीलिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब आपके सामने है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में ये नारा दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? 5 रिंग्स। 5 रिंग्स ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देंगे पॉइंट्स पे, पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही बच्चे जवाब देंगे अपना अपना कमेंट बॉक्स में। 1935 में दोस्तों। 1935 में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ध्यान देंगे सही बच्चे। परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? सीजियम पे। सीजियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजियम 133 कंपन पर परमाणु घड़ी चलती है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर ने। सुब्रहानियम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। पूछा जा रहा है, अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? द्विखंडी विभाजन दोस्तों। द्विखंडी विभाजन आपका सही जवाब। अमीबा अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर प्रजनन करती है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जवाब भारत नेपाल सीमा पर। भारत नेपाल सीमा कंचनजंगा पर्वत हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा जा रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? का राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, कुंभ मेला कितने अंतराल में आयोजित होता है? तो दोस्तों आपका 12 साल हो जाएगा। 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे सही बच्चे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ 1869 में दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है दोस्तों, 1966 में बनी थी। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? जवाब दीजिए आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। पूछा जा रहा है, शक्ति स्रोत के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूर्य को जाना जाता है शक्ति स्रोत के रूप में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोई बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में यूएसए में जो स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है जो हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मानव शरीर को पूरा क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब आपके सामने है असम में। असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आपका सही जवाब आपके सामने मंगल हो जाएगा। मंगल आपका सही जवाब हो जाएगा। मंगल ग्रह लाल रंग के कारण लाल ग्रह के कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आपका सही जवाब आपके सामने है, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन, जिसका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, ने गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम दिया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब आपके सामने बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। पूछा जा रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? कारतूस का विवाद। कारतूसों का विवाद आपका सही जवाब हो जाएगा। गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हो जाएगा दोस्तों 1885 में। 1885 आपका जवाब आपके सामने है। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व धरोहर स्थल ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आगरा, जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। आगरा ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब दीजिए। बस सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 के युद्ध में नौसेना की जीत की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे पॉइंट्स पे। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 52 सेकंड में गाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरे राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग 52 सेकंड लगता है। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 तिलियां होती है दोस्तों। 24 तिलियां अशोक चक्र नीले रंग का होता है। इसमें 24 तिलियां होती हैं जो 24 घंटे और प्रगति का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे। आज हमने टोटल 500 MCQ प्रश्न को कवर कर लिया है दोस्तों। आज हमने टोटल 500 MCQ प्रश्न को कवर कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को मिस नहीं करिएगा। क्लास को रिवीजन करके दोबारा से देख लेंगे सही बच्चे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और नए बेहतरीन क्लास के लिए।